नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बादशाह ब्रोकिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड और ऑप्शंस में स्ट्रैटेजीज कैसी बनाई जाए और ऑप्शंस का बेस कैसे लेकर चला जाए ताकि लॉस को ना मिनिमाइज कर दिया जाए। जिस दिन आपने अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रैटेजी बना ली, उस दिन समझ लेना शेयर बाजार में आप जीत जाओगे। क्योंकि जब लॉस को मिनिमाइज करना आ जाता है और प्रॉफिट को देखना आ जाता है, बहुत सारे लोग, क्या 99% लोग प्रॉफिट को देख ही नहीं सकते, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा वेट करते हैं। पहले लोग वेट करते हैं कि फायदा आए, लेकिन जब एक्चुअल में फायदा आता है तो वो देख ही नहीं पाते, फटाफट से उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। एक हफ्ते का इंतजार 2 मिनट में खत्म हो जाता है, जरा सा प्राइस ऊपर जाने की देर है। और जब प्राइस नीचे जा रहा होता है ऑप्शन का, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हो होगा क्या, अच्छा जीरो ही तो होएगी, होड़ दे। तो क्या चीजें, ऐसी चीजों करके तभी आप लोगों का डीमैट अकाउंट खाली हो जाता है। ऑप्शंस में जनरली लोग करते क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। 100 रुपए की ऑप्शन है, सपोज करो 100 रुपए की कॉल है निफ्टी की। आपने निफ्टी की कॉल को खरीद लिया 100 रुपए की, और आपने ये खरीद लिया थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, अगली एक्सपायरी के लिए आपने इसको खरीद लिया। अब आप देखोगे मंडे के दिन पूरा दिन ट्रेड होके ये ऑप्शन बंद होगी 50 रुपए। ठीक है, अब आप ट्यूसडे के दिन देखोगे तो ये वाली ऑप्शन जाके बंद होगी 30 रुपीज। आप कहोगे कि कोई बात नहीं, ऑप्शन बाय तो करी है, हद से हद जीरो ही तो बंद हो सकती है, इससे ज्यादा वर्स्ट क्या हो जाएगा। फिर वेडनेसडे के दिन आप देखोगे ये ऑप्शन का प्राइस चला जाएगा 50 रुपए। आप में फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई बात नहीं यार, 50 रुपए फिर से आ गया है, देख लेंगे, अच्छे से सारा काम कर लेंगे। फिर थर्सडे का दिन जब एक्सपायरी वाला दिन आएगा तो ये इसका प्राइस सुबह चला जाएगा 75। तो आप सोचोगे कि अच्छी बात है, 75 रुपीज आ गया है, अब हम लोग आराम से बैठ के इसको रखेंगे पोजीशन को, और पोजीशन को रखने के बाद हम लोग, तो आप सोचोगे अच्छा इसका प्राइस 75 रुपीज आ गया है, अब इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ चालू हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो इसका प्राइस 40 आएगा, 30 आएगा, 20 आएगा। तो आप सोचोगे कि यार अब 50 रुपए भी आ जाएगा ना तो भी मैं एग्जिट हो जाऊंगा। फिर उसके बाद इसका 2:30 बजे के आसपास 50 रुपए रेट भी आएगा, लेकिन वो 50 रुपए रेट आने के बाद ना साथ वो लालच भी लेकर आएगा। आप कहोगे 1 घंटा बचा है, और मैं तो पिछले थर्सडे को ही सोच चुका था कि जाना तो मैक्सिमम 100 पॉइंट ही है, कोई बात नहीं 1 घंटा और वेट करके देख लेते। फिर ये जाके बंद होगी 0 रुपए पर। तब आपको रियलाइज होगा यार मैं तो अच्छा ही था, अगर 50 रुपए में ही बाहर हो जाता तो ऑप्शन बाय में ना, मैं आपको ये चीज प्रूव भी कर सकता हूं, 90% प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बाय करने में कि आपका लॉस क्रिएट होना है, और ऑप्शन सेल करने में 90% की प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा बनाओगे। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं व्हाइट बोर्ड पर ही। अभी आप सोचो, ऑप्शन बायर, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए कैसे प्रोबेबिलिटी बनती है लॉस की, ये मैं आपको बता देता हूं। आज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि निफ्टी का जो प्राइस है वो 18,000 पर चल रहा है। आपने 18,000 की कॉल जो है वो बाय कर ली है 100 रुपीज में। 100 × 50 जो है वो लॉट साइज है। आप सभी को पता ही होगा निफ्टी का लॉट साइज 50 का और बैंक निफ्टी का 25 का है। 18,000 की कॉल अगर आपने 100 रुपए के ऊपर खरीद ली है, तो यानी कि मैं डायरेक्ट आपको एक्सपायरी टू एक्सपायरी बता रहा हूं, समझ के चल लेना। एक्सपायरी वाले दिन अगर निफ्टी बंद होती है 18,100 पर जाके, यानी कि 100 पॉइंट्स प्लस अगर बंद होती है निफ्टी 18,100 पर जाके, तो भी आप लगा के चल लेना जो ये आपकी 18,000 वाली कॉल है, ये एक्सपायरी पे जाके बंद होगी 18,000 वाली कॉल 100 रुपए के ऊपर ही। यानी कि नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो पीएनएल। 100 पर ही खरीदी थी, 100 पर बंद होगी। अब सोचो निफ्टी ऊपर भी गई है लेकिन आपकी कॉल 100 की 100 पर ही बंद हुई है, तो आपने पैसा कहां से कमाया? ऊपर जाने पर भी कॉल में पैसा नहीं कमाया। अभी सुनो, बाजार बंद हो गया 18,000 पर ही, ठीक है, 0 प्लस माइनस बंद हो गया बाजार। अब 18,000 वाली कॉल का क्या रेट होगा? 18,000 वाली कॉल बंद होगी 0, यानी कि 100 पॉइंट माइनस लॉस। लॉस हो गया हमारा -100 पॉइंट का, ठीक है जी।
100 पॉइंट का हमने लॉस क्रिएट कर दिया। अब आ जाओ, बाजार बंद हो गया 100 पॉइंट माइनस 100 पॉइंट्स माइनस, यानी कि 17,900। तो जो 18,000 की कॉल है वो बंद होएगी जीरो के ऊपर, यानी कि 100 पॉइंट का लॉस। फिर से अब आप मेरे को एक बात बताना, सोच के समझ के देख के, आपके सामने ही चार्ट है, कैलकुलेट कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। 18,100 यानी कि प्लस बंद हुई, कॉल खरीदी थी ऊपर जाने के लिए तो भी कुछ नहीं कमाया, वहीं के वहीं बंद होगी तो लॉस क्रिएट कर लिया। 17,900 बंद होगी तो लॉस क्रिएट कर लिया। अब आप इन तीनों का एक परसेंटेज निकाल के चल लेना तो आपको ये समझ आएगा कि 90% तो आप उसी जगह पर ही खड़े हुए थे, आपने लॉस ही क्रिएट करना था किसी भी सिचुएशन में। अब बाजार वहीं के वहीं रह गया तो भी लॉस है, बाजार नीचे चला गया तो भी लॉस है, बाजार ऊपर चला गया तो लिमिटेड दायरे में रहा तो आपको कुछ फायदा नहीं मिलना है। तो आप खुद से ये सोच के चलो कि ऑप्शन बाय करने में आपको क्यों इंटरेस्ट आता है, वो मैं आपको आज बता देता हूं। वो आपको इसलिए इंटरेस्ट आता है क्योंकि ये 100 रुपए की ऑप्शन है ना, इसको बाय करने में आपका पैसा लगेगा 100 इंटू 50 जो लॉट साइज है, यानी कि 5,000 रुपए। आप बोलते हो यार अकाउंट में पड़े 50,000 रुपए, खरीद 10 लॉट इसी के, चला जाएगा 200-250 तो मजा आ जाएगा। ये सोच रख के कि सस्ते में हम लोग ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, तो भाई याद रखना हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है, और ज्यादा सस्ती चीजों के पीछे भागोगे तो क्वालिटी नहीं, अब आप अपने क्वालिटी के साथ साथ पैसों से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसीलिए उल्टा लगा के चलो, अगर हम इस ऑप्शन को बाय करने की बजाय सेल करके चलते हैं, हम ये लगा के चलते हैं, तो आओ अब सेल में भी बात करेंगे और सेल में मार्जिन कितना लगता है ये भी बात कर लेंगे। अब हम लोग इसको हटाते हैं और लिखते हैं कि ऑप्शन सेलर कैसे पैसा कमाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ऑप्शन सेलर की क्या प्रोबेबिलिटी है पैसा कमाने की, जैसे हमने बायर की निकाली थी लॉस की। अब हम यहां लिखते हैं ऑप्शन सेलर। अब आई ये चीज धमाकेदार, इसको ढंग से समझ लेना, पैसा जरूर कमाओगे। शेयर बाजार से आसान बिजनेस कोई नहीं है, ये बात आज लिखत में ले लेना, अपने दिमाग में बसा लो, दिल में बसा लो, सारी दुनिया को जाके गाने लग जाओ। शेयर बाजार से आसान धंधा कोई भी नहीं है, करना सीखने की बात है यार, बस सिर्फ करना सीख लो, पैसा पक्का बनाओगे आप। अब सेम वही कंडीशन लेंगे निफ्टी की, 18,000 की हमारी निफ्टी चल रही है और हमने 18,000 की कॉल को सेल कर दिया है, सेल कर दिया है 100 रुपए के ऊपर, और 50 का लॉट साइज था, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 50 का लॉट साइज है और 100 रुपए पे हमने ऑप्शन को सेल कर दिया। अब बाजार चला गया, यहाँ से हम लोग लिखना चालू कर देते हैं कि निफ्टी जो है वो चली गई है 18,000 पर, 18,100 जैसे हम वहां पर लिख रहे थे, 18,100 चली गई है, यानी कि 100 पॉइंट्स प्लस। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी, 18,000 की जो कॉल है उसका प्राइस बंद होगा एक्सपायरी पे 100 रुपए, क्योंकि 18,000 की कॉल है, 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है तो डिफरेंस कितना है, 100 पॉइंट का, इसका प्राइस बंद होगा 100 रुपए, यानी कि 0 P&L, कोई आपका प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। आपने कॉल को बेचा हुआ था, बाजार ऊपर चला गया, आपको लॉस होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में बंद हो गए। अब निफ्टी दोबारा लगा के चलते हैं, जैसे हम वहां कंडीशन लगा रहे थे कि बंद होगी 18,000 पर ही, यानी कि 0 पॉइंट प्लस माइनस, तो सिचुएशन क्या होगी, 18,000 की जो कॉल है वो बंद होगी 0, यानी कि 100 पॉइंट्स प्लस, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। ठीक है जी, 100 पॉइंट का हमने क्रिएट कर लिया प्रॉफिट। अब ये बाजार वहीं के वहीं बंद हो रहा है। अब निफ्टी हम लगा के चल लेते हैं कि माइनस बंद हुई है 100 पॉइंट, 17,900, यानी कि माइनस 100 पॉइंट बंद होगी, तो 18,000 की कॉल का क्या प्राइस होगा, 18,000 की कॉल बंद होगी 0, यानी कि 100 पॉइंट का प्रॉफिट हमने फिर इकट्ठा कर लिया। अब आ जाओ भाई इस सिचुएशन के ऊपर, वीडियो रिवाइंड करके देखनी हो रिवाइंड करके देख लेना, 2-4 बारी और कहोगे मैं 2-4 बारी और बता दूंगा, समझ लेना। 18,100 बाजार प्लस गया, आपने कॉल सेल करी हुई है, बाजार ऊपर जाने पे लॉस होना चाहिए है, 18,100 बाजार बंद हुआ है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, कैलकुलेट करके देख लेना, कोई लॉस ही नहीं हुआ। बाजार वहीं के वहीं बंद हो गया तो 100 पॉइंट कमाए, बाजार नीचे बंद हो गया
तो 100 कमाई, यानी बाजार ऊपर जाएगा तो बच जाओगे, वहीं बंद हो गया और नीचे जाएगा तो कमाओगे फायदा। रेशियो लगा लेना, 90% कमाओगे पैसा ऑप्शन सेल करने में। अब आप लोग ऑप्शन सेल क्यों नहीं करते हो, ब्रोकर आपको क्यों सजेस्ट नहीं करता है ऑप्शन सेल करने के लिए, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो होगा, रिलेशनशिप मैनेजर जो होगा, वो आपको क्यों सजेस्ट नहीं करेगा, और आपका सौदा भी नहीं जाएगा ऑप्शन सेल में कई बारी, वो क्यों नहीं जाता ये बता देता हूँ। आप लोगों को पता नहीं किन लोगों ने ये ज्ञान दिया होता है कि 40-50 हजार रुपए लगा के आप शेयर बाजार में पैसा कमा लोगे। एक बात ये समझ लेना, अगर 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है, प्राइस कुछ भी हो, अगर आपने निफ्टी की कॉल को सेल कर दिया है, 50 का लॉट होता है, एक लॉट सेल करोगे तो मार्जिन लगेगा लगभग 1,50,000 रुपए। ये मैं आपको अप्रोक्स फिगर बता रहा हूँ, ये रोज चेंज भी हो जाती है। लगभग 1.5 लाख रुपए का आपका मार्जिन लगेगा अगर आप एक ऑप्शन को सेल करते हो, निफ्टी की या बैंक निफ्टी की भी चेंज होता रहता है ये मार्जिन। अब आप समझो 1.5 लाख रुपया अकाउंट में नहीं होगा तो सौदा कहां से जाएगा। और ब्रोकर आपको क्यों सजेस्ट नहीं करेगा, ब्रोकर इसलिए सजेस्ट नहीं करेगा, ब्रोकर कहेगा भाई अगर वो 5-5 हजार के 10 लॉट ले रहा है 50 में, तो उसको तो ब्रोकरेज मिलेगी 10 लॉट पे, फिर जब आप उस पोजीशन को काटोगे फिर उसको ब्रोकरेज मिलेगी 10 लॉट की। लेकिन सेलिंग में 50 हजार में तो सेल ही नहीं हो पाएगा। अगर उसने आपको ये बात बता दी कि कमाएगा तो सिर्फ सेल करने वाला, तो आप तो सौदा ही नहीं करोगे, आप कहोगे मेरे पास 1.5 है ही नहीं, मैं वो 50 भी वापस निकाल लेता हूँ, तो क्लाइंट तो अपना वो छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए मेरे भाई ये गलत तरीके की ट्रेडिंग करनी बंद करो, ऑप्शन बाय करनी, पैसा जो है सफिशिएंट लगाओ जिससे कि बन सके आपकी पोजीशन। और हम लोग तो इवन आपको एक चीज जरूर बता देता हूँ, हम वन साइडेड ट्रेड कोई भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी हम लोग वन साइडेड ट्रेड नहीं करते। और बादशाह ब्रोकिंग लिमिटेड बिल्कुल वन साइडेड ट्रेड के अगेंस्ट होता है, स्पेशली ऑप्शंस में बिल्कुल भी वन साइडेड ट्रेड नहीं करना चाहिए है। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो स्ट्रेटेजी बना के करो। बादशाह ब्रोकिंग जो स्ट्रेटेजी बनाता है वो है फ्यूचर बैंक निफ्टी का, और उसको हम लोग वीकली ऑप्शंस को हेज करते हैं, और इन टोटल का जो हेज बनता है उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम हेज करते हैं जाके मंथली ऑप्शंस के साथ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाजार ऊपर जाए, बाजार नीचे जाए, बाजार कहीं भी जाएगा, हमें पूरा हफ्ता उसको देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो देखेंगे कि बाजार कहाँ चल रहा है और हमने क्या पैसा कमाया है। और जनरली आप ये सोच के चल सकते हो, एक्सपेक्ट भी करके चल सकते हो कि समवेयर अराउंड आप कर सकते हो कि 1% वीक का आप बनाओ। अगर आप 1% वीक का बना लेते हो तो महीने का 4% बनता है, और पूरे साल में 48%, और कंपाउंडेड लेके चलोगे तो फिगर 60-65% तक भी चली जाती है। अच्छा पैसा बनता है, ग्रेजुअली करो काम। दिन ही दिन में 20-25% कमाने के सपने ही होते हैं, सपने जितने मर्जी देख लो, फिर आगे जाके डीमैट अकाउंट का पापा की परी तो बनना ही होता है, वो तो बट ऑब्वियस सी बात है, जहां सपने देखोगे तो वहां पर तो अपना डीमैट कर लोगे खाली। और अगर कमा लोगे पैसा दिमाग लगा के तो भाई घर और मुंह दोनों जगह पर आ जाएगी लाली। बादशाह ब्रोकिंग का डैशबोर्ड कर लेना लॉगिन, डैशबोर्ड पर आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी, प्री आईपीओ, वैल्यू इन्वेस्टिंग और स्पेशली एल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। पैसा कमाओगे भी, बादशाह ब्रोकिंग के साथ जुड़ो और खुल के पैसा कमाना दिमाग से सीखो, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। शेयर बाजार कोई ऐसा कुआं नहीं है कि जो आए उसमें से पैसा उठा के ले जाए, दिमाग भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, पैसा जरूर बनाओगे। कोई दिक्कत लगे नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। जुड़ो बादशाह ब्रोकिंग के साथ, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, और शेयर बाजार कोई जुए का अड्डा नहीं है, अपने दिमाग में बसा लो। सबसे बड़ा धंधा है इस धरती के ऊपर शेयर बाजार। कर लो बादशाह ब्रोकिंग ज्वाइन। जय हिंद।